वेलकम टू आई ऑटोमेशंस। आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं जो माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज़ ए एलन ब्रैडली की जो पीएलसी होती है, एलन ब्रैडली, ठीक है। तो उस पीएलसी को हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो वायरिंग करना काफ़ी आसान है। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जहाँ जहाँ कॉमन है ना, मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमन 1, कॉमन 0, कॉमन 1, कॉमन 2, कॉमन 3, कॉमन, ये एनालॉग की कॉमन हो जाती है, ठीक है। तो समझना है कि जो वायरिंग हम लोग करते हैं सेंसर में, अगर हमारी यहाँ पे सेंसर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो जो इनपुट साइड की वायरिंग होती है, ठीक है, इनपुट साइड की वायरिंग में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब सोर्सिंग सिंकिंग का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम सभी कॉमन पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस 24 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 24 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जनरल केस में हम यहाँ पे नेगेटिव की ही चीज़ें रखते हैं। तो मैं आपके लिए जो जनरल यूज़ होती है वही चीज़ें आप यूज़ करें। यहाँ पे आप 0 वोल्ट अप्लाई कर दें सभी पे, ठीक है। ये जितने भी कॉमन है सभी पे, मतलब आप चाहें तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक एक जो वायर है ना सभी कॉमन पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, सभी पे 0 वोल्ट चले जाएंगे सारे कॉमन पे, ठीक है। कौन से कॉमन पे क्या सप्लाई देने से किस पे क्या सप्लाई जाता है, जैसे हमने 0 नंबर पे सप्लाई दिया तो इस केस में हमारा यहाँ से ये 4 जो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं जिसके अंदर आप सेंसर ऐड करोगे, तो वो सेंसर्स आपको पॉजिटिव वाले रखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब पीएनपी सेंसर, ओके। अगर इनपुट भी दे रहे हैं, सप्लाई भी दे रहे हैं, तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा इन चारों पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हम कॉमन 1 में सप्लाई देते हैं तो ये फिर से अपने 4 ब्लॉक यहाँ तक में सारे सप्लाई देते हैं, मतलब 5, 7, 4, 6, इनपुट 6, ओके। देन इसके बाद जब हम कॉमन 2 में सप्लाई देते हैं तो फिर से ये आपके लिए यहाँ पे 4 ब्लॉक में सप्लाई मिलते हैं, 8, 10, 9, 11, ओके। लास्ट वाली जो है कॉमन 3, इसके अंदर आपको जो रेस्ट बचे ना डिजिटल इनपुट्स ये हैं, ठीक है। ये सारे डिजिटल इनपुट्स हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे डिजिटल इनपुट्स हैं, मतलब सभी पे हमको पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करना है, ठीक है, पॉजिटिव। ये अलग अलग इसलिए हैं कि आप इसकी वायरिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सभी को 0 वोल्ट दिया, जिसके वजह से जितने भी सेंसर है सारे सेंसर हमें पीएनपी लेने हैं, ठीक है। तो ब्लॉक में ये समझ में आ गया। अब पीएलसी की जो आउटपुट टर्मिनल है, मतलब नीचे के साइड में क्या होती है समझिएगा। इसमें आपको एसी की सप्लाई 220 वोल्ट एसी सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके अंदर आपको 0 वोल्ट न्यूट्रल की सप्लाई, मतलब वो एसी वाली, यहाँ एसी लिखा है ना, एसी तो मतलब एसी, ओके। और यहाँ पे ये ग्राउंडिंग वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अर्थिंग है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ग्राउंड वायर प्रोवाइड करनी है, ओके। अब बात आती है कि हम आउटपुट में कैसे सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी आउटपुट्स है, जो आप सप्लाई देते हैं वही सप्लाई आपको आउटपुट में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर एसी दे दें, चाहे तो डीसी दे दें, ठीक है। तो नॉर्मल केस में हम लोग डीसी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया तो हमारा इस कॉमन टर्मिनल पे देने के वजह से हमारा आउटपुट में पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा ओनली 1 में, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, ऐसे लूपिंग कर लेनी है, 1, 2, 3, 4, ओके। देन आपका आउटपुट नहीं, यहाँ पे आउटपुट में नहीं, जहाँ भी आपका VAC या कॉमन लिखा हुआ है तो ये ग्रुप होती है, 5 नंबर वाले ग्रुप में हमने दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई देनी है, ठीक है। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, एक जगह से सप्लाई देते हो तो बाकी सभी जगह पे वो सप्लाई आगे की तरफ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा आउटपुट 0, आउटपुट 1, जब हम 1 में सप्लाई देते हैं तो आउटपुट 1 मिलती है, जब 2 में हम सप्लाई देते हैं तो आउटपुट 2 में मिलती है,
3 में देते हैं तो 3 में हमें आउटपुट मिल जाती है, 4 में सप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट 4 सप्लाई मिलता है। ओके, और यहाँ पे ये जो है आपका 5 में भी सप्लाई आ जाती है, ठीक है, इसके वजह से। फिर जब हम 6 में सप्लाई देते हैं तो हमारा जो इधर की 6 की टर्मिनल्स है ये वाली, यहाँ पे भी सप्लाई देखने को मिलता है। ओके, तो जितने भी जगह पे जहाँ पे आपका VAC और DC ऐसा दिया गया है, सभी जगह पे आपको जो सप्लाई आउटपुट में चाहिए, जैसे हम 6 नंबर चैनल देते हैं तो यहाँ के सभी ऑन हो जाते हैं, ठीक है। फिर आउटपुट 6 में दिया तो ये 6 के वजह से यहाँ पे हमारा ये जो दो टर्मिनल्स है ना, यहाँ 5 में हमें सप्लाई मिलती है। मतलब कि हमें सप्लाई आउटपुट साइड में बस पॉजिटिव ही रखनी है, चाहो तो DC में रखो 24 वोल्ट DC। ओके, यही DC आपको आउटपुट से बाहर निकल के मिलेगी। ओके, अब आते हैं कि एनालॉग की वायरिंग कैसे होती है, क्योंकि आपका यहाँ पे एनालॉग इनपुट है AI और यहाँ पे AO है, ठीक है। तो इसकी हम कैसे मतलब कनेक्शंस कैसे करते हैं वो चीज़ें समझते हैं। ओके, तो ये जो मैनुअल्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शंस में आपके लिए ऐड करके रखूँगा, ये पूरी मैनुअल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका एलन ब्रैडली जो रॉकवेल ऑटोमेशंस है वहीं से ये चीज़ें आती है। ओके, अब समझते हैं कि हम लोग वायरिंग कैसे करेंगे। अगर हमारा ये आपका आउटपुट है, इससे पहले इनपुट की देखते हैं, इनपुट टर्मिनल ब्लॉक्स, ठीक है। हमें अगर कनेक्शंस करनी है इनपुट टर्मिनल ब्लॉक्स की और वो वोल्टेज में रखनी है, एनालॉग वोल्टेज 0 to 10 वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसका कनेक्शंस कैसे करेंगे। ओके, तो आप देखें यहाँ पे सभी का जो एक टर्मिनल्स है ना वो यहाँ पे आ रहा है कॉमन पे, सभी का जितने भी सेंसर्स है सभी का कॉमन टर्मिनल यहाँ आ रहा है, मतलब 0 वोल्ट। ओके, कॉमन टर्मिनल पे हमने दे दिया। और इसके जो नेक्स्ट सेंसर के जो आउटपुट निकलते हैं ना, सपोज हमारे पास जो यहाँ पे सेंसर्स हैं, वो सेंसर कितने हैं हमारे पास, हमारे 1 2 3 4 ऐसा वोल्टेज देने वाले सेंसर्स हैं। ओके, तो सभी का जो कॉमन है 0 है, एक जगह पे सप्लाई देनी रहती है। और उसके बाद जो आपका आउटपुट्स आ रही है, पहली वाली सेंसर्स का अगर आ रही है आउटपुट 0 वाली तो 0 में हमने दिया, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं कि ये जो हम लोग अभी इनपुट का देखा, ठीक है, तो आउटपुट में कनेक्शंस कैसे होती है ये यहाँ पे देखें आप, आउटपुट टर्मिनल्स, इसके अंदर जो कनेक्शन देनी है एनालॉग का, तो उस केस में आपका जब आप वोल्टेज ले रहे होते हो तो आपको कॉमन जो है उससे सप्लाई, मतलब यहाँ से आउटपुट निकलती है 0 to 10 वोल्ट। ओके, और इससे आप लोड को सप्लाई दे सकते हो। मतलब काफ़ी आसान है कि आपको जब भी यहाँ पे 2 ही चैनल दी गई है, आपको जब आउटपुट देनी है तो आप इस तरह से आउटपुट वोल्टेज में बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम एनालॉग इनपुट ट्रांसमीटर स्पेसिफिकेशन समझते हैं, जिसमें कि हम 2 वायर जब कनेक्ट करते हैं तो वायरिंग किस तरह से रहती है, जैसे देखें यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर है, पॉजिटिव जो आया वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और इसकी जो रिटर्न आ रही है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। जो 3 वायर ट्रांसमीटर होते हैं उसके लिए ग्राउंडिंग की चीज़ें यही सप्लाई ली जाती है और यहाँ से पॉजिटिव देन ये आपका कंट्रोलर पे चला जाता है डायरेक्ट। ओके, 4 वायर कनेक्शंस में कैसी होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई भी पॉजिटिव दी जाती है, देन आपका सप्लाई यहाँ पे आकर के ये चीज़ें फिर से कंट्रोलर पे करंट या वोल्टेज प्लस माइनस में आपके सामने मिलती है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियोस आपको आपके जो वायरिंग के कंसेप्ट है ना उनको क्लियर किया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।